तो अब वैलेंस बैंड को लिख लेते हैं। वैलेंस बैंड होता क्या है, देखो जी, वैलेंस बैंड को अगर मुझे लिखना हो बच्चे, तो अपन क्या लिखेंगे, अच्छे से लिखते हैं, सी वैलेंस बैंड। तो अगर बच्चे मुझे वैलेंस बैंड को लिखना हो तो वैलेंस बैंड को लिखूंगा मैं। पहली बात तो बैंड यानी कि इसमें क्या है, एनर्जी लेवल है। तो अगर इसको लिखा जाए अच्छे तरीके से, एनर्जी बैंड यानी कि एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड है क्या, एनर्जी बैंड है। एनर्जी बैंड बोले तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि जो फील्ड वाले हैं सारे के सारे, भाई ये तुम्हारे स्टेट बनाएंगे ना यहाँ ऐसे, क्योंकि हर उसका स्टेट का इंटरेक्शन अलग होगा तो उतनी स्टेट यहाँ पे है। तो अब ये पर ये एनर्जी लेवल तुम्हारे क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कुल मिला के बात ऐसी होगी, पहले सिंगल एटम था, 3s था, तो सबका 3s तो सेम एनर्जी थी, लेकिन अब सबका 3s अलग है, सबका 3px अलग है, सबका 3py अलग है, सबका 3pz अलग है, सब कुछ अलग अलग है, डिफरेंट है। आप बस ये समझो कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी तुम्हारे, सबके डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो वो तुमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिए। अब अपन ज़्यादा उस पर चर्चा वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो बस लिखना बाकी है, तो अपन इसको सीधा लिख लेते हैं, विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, यानी कि जितने भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस सब के जो एनर्जी लेवल है वो तुम्हारे वैलेंस बैंड के अंदर आएंगे। अब वैलेंस बैंड की एक खास, एट टी इज इक्वल टू, अब बड़े लोगों ने क्या कहा कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे होता क्या है कि शेल के जो, सॉरी, आउटर मोस्ट शेल के जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे सिलिकॉन था तो उसमें 4 थे आउटर मोस्ट में, यानी कि ये क्या था, सिलिकॉन 1s2 2s2 1s2 2s2 लिख रहा हूँ, ढंग से लिखूँ ना, 2p6 3s2 3p2, तो ये कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर। सो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, आउटर मोस्ट जो शेल है इसके बच्चे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, क्योंकि अभी उनके पास कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, वो आराम से बैठे हुए हैं। क्लियर है, अभी आप समझते रहो, मैं आपको सारी आपकी जो दुविधा है, आपके दिमाग में पिक्चर अभी भी नहीं बन रही होगी कि अरे ये वैलेंस बैंड ये कहाँ से आ गया यार, अब क्या इससे करेंगे, क्या चलेंगे उसके ऊपर भी, टेंशन ना लो। कंडक्शन बैंड कैसे डिफाइन करोगे आप, कंडक्शन बैंड आपने वो बैंड डिफाइन किया है जो वैलेंस बैंड के ऊपर है, एम्प्टी, यानी कि ये क्या है, पहली बात तो एम्प्टी है, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है, सिलिकॉन के बारे में बात चल रही है, ठीक है जी, तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब अपन बात करेंगे कि है क्या, कुछ नहीं है, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड, ठीक है। और मज़ेदार बात क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि कुल मिला के वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पार्टिसिपेट करेगा इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, ठीक है, किस में पार्टिसिपेट करेगा वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। अब इससे ये एनर्जी बैंड थ्योरी होगी, एनर्जी बैंड थ्योरी, यही एनर्जी बैंड थ्योरी है कि आपने आउटर, जो आउटर शेल है, जो आउटर शेल है तुम्हारी थर्ड वाली, जैसे ये, या किसी भी उसमें फोर्थ भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मान लो कोई क्रिस्टल है उसमें 4 है एनर्जी स्टेट, मतलब फोर्थ आउटर मोस्ट शेल है, तो उसको डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है, जितने फिल हों वो फिल वाले टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ रहे हो, जितने खाली हों वो सारे कंडक्शन बैंड में। तो अब मैं मोटा मोटा, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन एक पिक्चर नहीं बन रही है क्या, अब बच्चे के दिमाग में मुझे करना क्या है इससे, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, टू एक्सप्लेन briefly about electrical characteristic ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली पढ़ने के लिए। भाई पहले तो हमें पता था कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है, लेकिन अब हम कौन कितना कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, कौन कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कैसे ब्रीफली हर चीज़ को डिस्कस करने के लिए फिर तुम्हारा एक बैंड थ्योरी दी गई। अब देखो है क्या, पहले मैं एक छोटी छोटी तुम्हें दो चार बातें बताता हूँ। जैसे आप सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के बाहर ऐसे तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसे शेयरिंग होगी ऐसे, ये सिलिकॉन, ये बस छोटी सी पिक्चर बना, फिर बाकी तो और आगे जाके मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं एक चीज़ बता, आपके दिमाग में अभी सेट नहीं हो रहा होगा। बच्चा क्या सोचता है, सर ये कंडक्शन बैंड, आधे बच्चे सोचते हैं सर ये कंडक्शन बैंड उसके अंदर बनते होंगे, क्रिस्टल के अंदर छुपे हुए होते हैं क्या, कुछ ऐसे बना हुआ होता है क्या, ऐसे दो बॉक्स बने हुए होते हैं कि क्रिस्टल के अंदर। तो एक क्रिस्टल की मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ऐसे है सिलिकॉन के एटम में शेयरिंग हो रही है, तो ये तुम्हारे इसके सबके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है, तो बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये शेयरिंग। ठीक है जी, आप सब समझदार हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये इधर है ऐसे, सबका ऐसे बॉन्ड बन रहा है। बहुत सारे क्रिस्टल, अब मैं पूरा तो नहीं बना सकता, लेकिन इतना तो समझाने के लिए चार मैंने बना लिए। और ये होगी, अब ये कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। ये क्या है कंडक्शन बैंड और ये क्या है वैलेंस बैंड। और समझाने का बस एक तरीका है, समझाने का तरीका। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में तो लिखते ही हैं, लेकिन फिर हमने पोटेंशियल की फॉर्म में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ऐसे लिखते हो ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये क्या है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका है। पोटेंशियल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी स्केलर रिप्रेजेंटेशन असल में कहे तो ऐसे कह सकते हैं हम। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो आप, अब मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं है, पहली बात तो दिमाग में ये नहीं सोचना कि ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ क्रिस्टल के अंदर कहाँ बॉक्स बने हुए हैं, कहीं भी नहीं। तो ये है क्या, फिर समझा क्या रहा है, देखो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे बात करें आप, तो कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, सब बढ़िया अपना बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई एनर्जी कुछ नहीं है, सब ऐसे बढ़िया अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। टेम्परेचर क्या किया आपने, इंक्रीज किया क्रिस्टल का, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब थर्मल एनर्जी मिलेगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी शुरू होगी। तो इलेक्ट्रॉन, आपने बॉन्ड वॉन्ड नाम की भी चीज़ पढ़ी होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर एनर्जी टूटी तो इलेक्ट्रॉन मान लो निकल के यहाँ चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि ये बॉन्ड तोड़ के चला गया, तो ये फ्री हो गया। तो हम कहते हैं कि भैया अब ये पार्टिसिपेट करेगा इन कंडक्टिविटी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये आगे भी आएगा, आगे और, पर अभी बस मैं बेसिक्स आपको एक ब्रिज बना रहा हूँ, जो कि यहीं बना देना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहता। बस ये समझा दो कि है क्या, कैसे ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी, इसके हिसाब से आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या चल क्या रहा है। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये तुमने यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करके गया, इसको बोल देते हैं हम होल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अगर मोटे मोटे लेवल पे अब तक हमने, मैं आपसे कहूँ कि बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब फ्री हो गया, तो अब ये कंडक्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। भाई आपने इस टेम्परेचर पे फ्री हो गया और आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था ना, अब ये टकराता वकराता और मूव करना शुरू कर देगा ऑपोजिट ऐसे। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ऑल तो टकराता हुआ मूव करेगा, टकराएगा तो है ही क्रिस्टल में, यही थोड़ी ना है, और भी तो लोग हैं, ठीक है, एटम वैटम भी तो है भाई सिलिकॉन के, तो उनसे टकराएगा, टकराता हो पर मूव इधर की तरफ करेगा, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब मतलब ड्रिफ्ट इधर की तरफ करेगा, हम अच्छे से बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट किधर की तरफ करना शुरू करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। चलो अब फ्री एनर्जी बैंड थ्योरी कैसे समझा रही है सर, देखो बड़े लोगों ने क्या कहा, बड़े लोगों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे यहाँ थे इसके अंदर, अब मैं जनरल बना रहा हूँ, सारे ऐसे भरे हुए हैं बढ़िया, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहाँ हैं, ठीक है, वही लेवल से एनर्जी लेवल, तो दो 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 करके ऐसे, पर मैं वो सिंपल दिखा रहा हूँ। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ये कहता है एनर्जी बैंड थ्योरी कि ये तुम्हारा क्या था बच्चे, ईजी। अब ध्यान से देखना, ब्रिज बनाऊंगा मैं,
ये वाला आपने एनर्जी दी, ये क्रिस्टल के हिसाब से आप समझ रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी आपने, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसको एनर्जी मिली, ये कूद के बाहर निकल गया। अब इसी बात को समझाने के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सारे के सारे वैलेंस बैंड में, ये जंप किया, जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है, ये जो एनर्जी बैंड गैप है, ये बताता है इसको कितनी एनर्जी चाहिए, जो आपने ऑलरेडी यहाँ दी है। ठीक है, इसको कितनी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो ये वही एनर्जी है कि ये कितनी एनर्जी खाएगा और यहाँ कूद जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो हमने क्या इसको एक अलग से समझाने के लिए बस ये बॉक्स बना दिया कि अब ये कहाँ पहुँच गया। जैसे ये फ्री घूम रहा है तो आप यहाँ भी तो यही बात कह रहे हो, लेकिन यहाँ एनर्जी बैंड थ्योरी ने इस बात को थोड़े अच्छे से कह दिया कि अब ये कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, यानी कि कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अल्टीमेटली यही इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली यही इलेक्ट्रॉन है बच्चा जो यहाँ है, समझ रहे हो। लेकिन उसको बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई होप अब आपके समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, पेन वेन छोड़ के ध्यान से सुनो। क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे आपके सामने फ़ोन रखा हुआ है, ऐसा मान लो वो सिलिकॉन है, वो क्रिस्टल है, ठीक है। आप वो 0 केल्विन पे है तो कोई बॉन्ड नहीं टूटा हुआ, आपने कोई बॉन्ड ही नहीं टूटा हुआ तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कौन मूव होगा, कोई भी नहीं, समझ रहे हैं आप, कोई मूव नहीं होगा। तो कोई मूव ही नहीं होगा, मूव मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो अब मूवमेंट, तुम्हें क्या मिले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। तुम्हारे सामने जो फ़ोन है जो आपका रखा हुआ है आपकी टेबल पे, वो सिलिकॉन का क्रिस्टल मान लो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, ये बॉन्ड वगैरह टूटेंगे, टूट के इलेक्ट्रॉन आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम बाद में समझेंगे कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर सब में फ़र्क क्या है। अभी बस मैं ये बता रहा हूँ, ये एनर्जी बैंड थ्योरी समझा क्या रही है, ये बैंड कहाँ बन रहे हैं। तो जो आपके सामने जो आपका फ़ोन है, जिसको हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल माना है बच्चे, उसके अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूट के तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन मिले। ये तो है क्रिस्टल के अंदर की बॉन्ड टूट गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब इस बात को एनर्जी बैंड थ्योरी ने कैसे, टूटेगा कौन से होते हैं जो टूटेंगे, वे बाहर वाले, आउटर शेल वाले। भाई चार चार देख नहीं रहे हो आप, चार ही तो हैं, चार ही तो हैं, आउटर शेल वाले ही तो दिखाए हैं आपने, ठीक है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अब यही लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेंगे, ये टूटेंगे, तो ये लूजली बाउंड यहाँ मैंने इसलिए वैलेंस बैंड में दिखा रखे थे। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अब मैं इस बात को यहाँ इतना बड़ा डायग्राम ना बना के मैं सिंपल ऐसे बोल देता हूँ कि ये वैलेंस बैंड, तो बात वही कर रहा हूँ मैं, यही वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन अब एनर्जी के मेथड में कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, कि अब मुझे पता है कि कितनी एनर्जी, तो एनर्जी बैंड क्या बताता है कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, अल्टीमेटली कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सेम बात है दोनों। तो ये कोई बॉक्सेस नहीं बने हुए। काम आसान कैसे हुआ, जो आप ये इलेक्ट्रॉन कह रहे थे कि अभी क्रिस्टल में भी फ्री घूम रहा है, आपने इस बात को कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। यानी कि हम कह देते हैं कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टिविटी। आप देख लो ना, क्रिस्टल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यही तो पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ भी कंडक्टिविटी होती है और वैलेंस बैंड में भी। क्यों, वो हम थोड़ी देर बाद समझ रहे होंगे। तो ऐसा मत समझना कि भाई इसी की वजह से होती है और यहाँ कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, भाई ये भी पार्ट्स, इसीलिए तो इवेंट थ्योरी बनाई गई है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा आपको। तो बस मैं आपको ये एक बात सेट कर रहा हूँ कि ऐसे कहना, कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से कहना, सीबी कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी जो है और एनर्जी बैंड थ्योरी, दोनों एक दूसरे को बच्चे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे ये बात समझाती है, अब एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। अभी तक तो एक ब्रिज बन गया, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में होता ये है, बड़े लोगों ने कहा कि भाई कंडक्टर में, आपने अब तक क्या सुना है, आपने सुना है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा ही तो सुना है। अब अरे ये बैंड थ्योरी क्या है, इस बात को देखो कितने अच्छे से कह देगी ये बैंड थ्योरी, और आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो बड़े लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी से इससे समझाया कि भाई असल में होता क्या है ना, हम बताते हैं आपको। होता ये है कि ये जो बैंड है, मैं इसको थोड़ा दूसरे उससे बना लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। दूसरे उससे बना लेते हैं अपन दूसरे उससे बना लेते हैं। हाँ, अब से ये तुम्हारा क्या है, कंडक्शन वैलेंस बैंड, सॉरी नीचे वाला वैलेंस बैंड, और ये है तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
जो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है 0। ठीक है, तो एट, अगर आप देखो एट, अब देखो इसने कितने अच्छे से प्रॉपर्टी को समझा दिया। हम कह देते हैं, पहले कहते थे हम एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इस बात को देखो बैंड थ्योरी कितने आसान से समझाती है। ये कहता है कि भाई उसको फ्री होने के लिए वो जो उसके कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें क्या करता है, ओवरलैप करता है। ओवरलैप अगर कर रहा है तो इसके अंदर ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो इतना हिस्सा पार्शियली फिल्ड है नहीं है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली फिल्ड हो गया कंडक्शन बैंड। तो आप कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, और दूसरी बात थर्मल मोशन भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है। तो थर्मल मोशन नहीं है तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तुरंत ये एक ही डायरेक्शन में, अब तो बढ़िया एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। भाई अगर ये क्रिस्टल है तुम्हारा, इस क्रिस्टल को मैं टी इज इक्वल टू 0 केल्विन में बात करूं और ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और थर्मल मोशन भी नहीं हो रही, तो कितना अच्छा है। जैसे ही आप पॉजिटिव पॉजिटिव लगाओगे मस्त मूव करेंगे, तो कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा। लॉस ही नहीं होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह। कितनी मज़ेदार बात है। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी ने कितने आसानी से बता दिया आपको कि एनर्जी, अब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी को बोल रहे हो तो ये बोल दो बस कि आप कह रहे हो तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अरे भाई कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। अब तमीज़दार बंदा खुद समझ जाएगा, वैलेंस बैंड में ही होते हैं तुम्हारे एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस बैंड ही तुम्हारा कंडक्शन बैंड में ओवरलैप कर गया, यानी कि पार्शियली फिल्ड है इसका मतलब कंडक्शन बैंड। इसका मतलब यही तो है, सभी तो बोलते हैं कि पार्शियली कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है टी इक्वल टू 0 केल्विन पे। काम आसान। तो थोड़ा और अच्छी तरीके से इसने आपकी इलेक्ट्रिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं क्रिस्टल की वो समझाना शुरू किया। तो देखो एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड क्या करता है जी ये बच्चे, ओवरलैप विद हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है जी, यानी कि जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है उसके साथ ये हाईएस्ट के साथ लोवेस्ट ऑफ वैलेंस बैंड नहीं, सॉरी, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड हाईएस्ट। अरे यहाँ मैंने, अच्छा ये मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है ठीक है, ये मैंने अलग से बना के दिखा दिया था, बस इसको साइड रख लो। कंडक्शन बैंड ही है बट साइड रख लो इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये कह सकता हूं मैं कि ये पार्शियली फिल्ड है। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि कंडक्शन बैंड जो है वो तुम्हारा पार्शियली फिल्ड है। और मैं फिर से ये बात कह देता हूं, ये बस बच्चे कहने का तरीका है, ये क्रिस्टल के अंदर कोई चीज़ नहीं बनी हुई। बस आप उस बात को कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, आप बस उसको थोड़े से अच्छे, अभी भी देखो हमने बैंड कौन सा तोड़ा, आउटर शेल वाला। ये कोवेलेंट बॉन्ड कौन से आप तोड़ रहे हो, बॉन्ड कौन से टूटेंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। भाई ये चार चार दिख रहे हैं ना, ये आउटर शेल ही तो है। तो इसको बस अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका बना दिया। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड बना दिया और ये तुमने वैलेंस बैंड बना दिया। कंडक्शन बैंड में जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन ये भैया एनर्जी लेके यहाँ जाएगा, यहाँ भी जो तुम एनर्जी दे रहे थे वही एनर्जी गैप है कि इतनी एनर्जी दोगे तो ये कूद के यहाँ चला जाएगा। कुल मिला के ऐसी बात है। तो यहाँ तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत है ही नहीं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे ऐसे बिहेव करेगा। तो कंडक्टर का टोटल आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि ये कंडक्शन बैंड ही जब पार्शियली फिल्ड है, थर्मल मोशन है नहीं, थर्मल मोशन नहीं है तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। अच्छे तरीके से अगर कभी सवाल भी आ जाए तो रजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या होगी। इसीलिए कहते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। आपने सुना है ना रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, आपने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। तो होगा क्या, आप यहाँ से समझो अब उस बात को। देखो एनर्जी बैंड थ्योरी ये बढ़िया है, ऐसे बैठे हुए हैं बढ़िया। एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे है क्या, ये जैसे मैं इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है बढ़िया ऐसे बैठे हुए हैं। आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे
तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, ये ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो इनकी रैंडम मोशन भी शुरू हो जाएगी भाई, समझ रहे हो। एट टी इज इक्वल टू, मान लो एट टी इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 300 केल्विन, ये है रूम टेम्परेचर, तो इनके पास एनर्जी ऑलरेडी है भाई। ये इधर उधर मोशन मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे टक्कर वक्कर मार रहे हैं एक दूसरे से, आपने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसलिए वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। मूवमेंट ऐसे 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 जिग जैग ऐसे चलता है, फिर वो ड्रिफ्ट करके चलता है। लेकिन जब टी इज इक्वल टू जीरो तो ये सुपर कंडक्टर इसलिए ऐसे बिहेव करता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर, तो यहाँ इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि रजिस्टेंस तुम्हारा, अगर मैं बात करूं कि इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, मतलब टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा डिक्रीज होगा। आप क्या पढ़ के आए हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अब आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि रैंडम मोशन बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करो। तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना, जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी का लॉस बढ़ना शुरू हो गया, तो वो इसी वजह से है कि थर्मल एनर्जी मिली, रैंडम मोशन मिली, तो भैया टक्कर वक्कर मार रहा है तो लॉसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस होना, यहाँ एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन, अपना उसके पास कोई थर्मल एनर्जी तो है नहीं, थर्मल एनर्जी है नहीं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मस्त भगेगा। तो इसलिए वो सुपर कंडक्टर की तरह, कंडक्टर नहीं सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसलिए एनर्जी बैंड थ्योरी आपको हर एक बात समझाती है। अगले वाले पे आ जाओ जी, दूसरा बच्चे आराम से देखो, दूसरे वाला है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अब क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर ऐसा है कि कंडक्शन बैंड है। अब लोगों ने बताया, एक्सपेरिमेंटली रीड किया सारी बातें, तो अब ये डेटा आपके पास है कि जो सेमीकंडक्टर वाले, जिस कैटेगरी में, जितने इस कैटेगरी में जो क्रिस्टल आते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसमें एनर्जी गैप होता है, ठीक है। अब यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको एनर्जी चाहिएगी ही तोड़ने के लिए। और जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इस कैटेगरी। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन पे क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड तुम्हारे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन विल जंप इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। कहाँ जाएंगे और हिस्सा लेंगे, किसमें हिस्सा लेंगे, विल पार्टिसिपेट इन कंडक्टिविटी, हिस्सा लेंगे इन कंडक्टिविटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। अब वो अलग बात है कि यहाँ होल क्रिएट होगा, तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और होल भी, होल की वैसे भी कंडक्टिविटी। तो ये पूरे डिटेल में भी थोड़ी देर बाद पढ़ रहे होंगे, अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर, अब आप बस मैं लिंक कर रहा हूँ बातों को कि इसने कितने आसान कर दिया। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो कि सेमीकंडक्टर जो होता है, आपने, आई होप मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको, आप ये पढ़ के आते हो ना ऐसे, रजिस्टिविटी और ग्राफ। फिर आप कहते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि थर्मल मोशन बढ़ जाएगी तो ये टक्कर वक्कर मारेंगे तो लॉसेस हो जाएंगे, तो उसी को तो एनर्जी लॉस बोलते हैं। तो यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी। अब जैसे अगर थर्मल एनर्जी भी है, तो भाई एक कमरे में ऐसा समझो, एक कमरे में बंदे हैं, अगर किसी के समझ ना आ रहा हो तो क्योंकि ये बात कई बार पचती नहीं है बच्चों को। एक कमरे में आराम से दीवार के लगे हुए, दूसरी साइड एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, तो यहाँ ऐसे बंदे खड़े हुए हैं, 4 से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। इनको दौड़ना है यहाँ तक, तो ये ऐसे दौड़ेंगे बढ़िया अपनी लाइन में, मस्त, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन पे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब यही इलेक्ट्रॉन, अब मैं बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला हूँ, लेकिन मैं अब टेम्परेचर कितना कर दिया, T इज इक्वल्स टू मैंने 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन क्या है, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, अब इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, नहीं, अब ये मोशन कर रहे हैं रैंडम, ऐसे रैंडम बढ़िया, इधर घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर टक्कर मार रहा है, वापस आ रहा है, कोई इधर, रैंडम मोशन है, ठीक है। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, तो अब मोशन सीधी थोड़ी ना होगी भाई। पहली बात तो जिग जैग ऐसे करता हुआ आएगा, वही जो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन बनती थी, जो प्रॉपर मैंने लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ एक मैं नॉर्मल बात समझा रहा हूँ कि अगर वही 4 बंदे अब मूवमेंट शुरू कर लें और फिर आप उनको एक तरफ फोर्स लगाना शुरू करें, तो अब थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा ना, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए वो रैंडम मोशन जो है उसकी वजह से अब तुम्हारा लॉसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि मूवमेंट थोड़ी दिक्कत करती है, यानी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा, हम उसको फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहीं सेम अगर मैं इसकी बात करूं, सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो यहाँ तो कंडक्शन बैंड में कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। फिर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो यहाँ पहुंचे, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक है, तो ये बेचारा कंडक्शन बैंड में जो 20 पहुंचे, तो इसमें पहले कुछ भी नहीं था, अब 20 आ गए हैं। वहां कंडक्टर में क्या था, ऑलरेडी बहुत सारे थे, लेकिन थर्मल एनर्जी मिलने से, इनकी मूवमेंट की वजह से डिस्टर्बेंस जो हुआ, उसकी वजह से तुम्हारा करंट डिक्रीज हुआ। यहां तो अरे है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, जीरो था, और वहां 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर वहां 100 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो बढ़िया, इसका तो मजा आ रहा है कंडक्टिविटी, अरे भाई इसको तो कुछ मिल रहा है भागने दौड़ने के लिए, मैदान में ही कोई नहीं है, समझ रहे हो आप। ज्यादा क्राउडेड होगा तो ही तो दिक्कत आएगी, अभी तो भाई बढ़ने ही लग रहे हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी है, तो अल्टीमेटली तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ग्राफ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हो, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। इस बात को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा बोला जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन मिल गए, पहले तो थे ही नहीं कंडक्टिविटी के लिए, समझ रहे हो, तो क्या रेजिस्टेंस, क्या कुछ है ही नहीं। लेकिन ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलते जाएंगे, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपने कैसे बोला कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये थोड़ा ना बताते फिरोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आज़ाद होने लगे, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें सब कही जाती है। हालांकि हम सारा डेटा आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा आपको मज़ा आना शुरू होगा। अभी मैं पुरानी बातें और जो ये वाली बातें सारी समझाने लग रहा हूँ मिक्स करके, तो अच्छा रहता है, मज़ा आता है। अब ठीक है, इतना हो गया जी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। हाँ, अब मज़ेदार बात भाई, ये जो है ये होल, इसको होल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर है ना, तो अब हम यहीं से उठाएंगे सारी बातें और यहाँ से चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। अभी तो बस मैं इंसुलेटर को और एक्सप्लेन कर दूँ आपको। तो ये होल है, तो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी होल की वजह से भी होगी। तो जो यहाँ पे जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन भी करते हैं प्लस होल्स भी करते हैं। ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर का मेन आधार है जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह, सेमी कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल्स भी हैं। हमारा सारा फोकस कंडक्टिविटी पे ही रहेगा। जैसे सिलिकॉन के अंदर, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंड गैप की, अगर मैं बात करूँ ईजी, सिलिकॉन के लिए ये होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अब समझ में आ रहा होगा, इतना तो लॉजिकल है। जर्मेनियम में ये 4th सेल में होते हैं, तो यहाँ कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तुम्हें निकालने के लिए। ये वाला तुम्हारा कौन सा है, ये 3rd शेल है, तो ज़्यादा अच्छे से बाउंड है ना, न्यूक्लियस के पास है, तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको फ्री करने के लिए, यानी कि उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये बॉक्स नहीं बन रहे, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन, एक कहने का तरीका है कंडक्शन कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी को एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी। समझ रहे हैं बच्चे आप। तो इसलिए ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो आपको ये भी पता चल गया ये कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है, वो लॉजिक वही है। शेल वाला, आउटर मोस्ट शेल, ये 4th शेल में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3rd शेल में है। अब आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो जी अब इंसुलेटर की बात करते हैं।
अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, इंसुलेटर क्यों है, अब आपके समझ में आ गया होगा आधे बच्चों के कि भाई वहाँ एनर्जी का जो बैंड गैप है वो, ये आपको वैसे ही लग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा सा ही तो है, छोटा नहीं है भाई छोटा नहीं है, उसके लिए टेम्परेचर बहुत देना पड़ेगा आपको, तो ऐसा मत सोचना। तो ये तुम्हारा ईजी है, तो यहाँ सीधी सी बात है, जो ईजी है ना वो ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने के आसपास दिया जाता है। पर ठीक है, वही वाली बात है कि कितना भी है इलेक्ट्रॉन, तो मैं अब टेम्परेचर दूंगा, बढ़ाऊंगा तो पहुंच तो सकता ही है। तो कंडक्टिविटी इसमें बहुत कम होती है, लेकिन इसमें भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा कंडक्टिविटी तो क्या होगी, तुम्हारी इंक्रीज होगी ही होगी। पर वो कहते हैं ना कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये कंडक्शन करता नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में मान लो कि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन चले गए और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पूछा, ठीक है, बहुत कम। तो अगर मान लो जंप करके कोई आपने इतना टेम्परेचर दे दिया, आपने बॉन्ड, चलो आपने बॉन्ड तोड़ ही दिया, तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि टूटेगा तो कोई लेके पहुंचा भी तो इक्का दुक्का मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए कहते हैं हम कि इंसुलेटर जो होते हैं उनमें कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो ये जो सेंस है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीज, ये आपको समझ में आई होगी। ये असल में इलेक्ट्रॉन की मोशन से उनमें, हम कहते हैं ना रजिस्ट कितना कर रहा है, एनर्जी का लॉसेस की, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी का लॉस बढ़ेगा, हम ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि रैंडम मोशन ज़्यादा बढ़ी। कंडक्टर के अंदर क्या कहते हैं हम कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे तो हीट लॉस बढ़ेगा। वो इसलिए ना कि रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो तो उनकी थर्मल मोशन आप ज़्यादा करने लग रहे हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, कोई इधर घूम रहा, थर्मल मोशन इतनी ज़्यादा हो रहे हैं, टक्कर मारेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, तो हीट लॉस होगा, एनर्जी की फॉर्म में ही तो होगा ना लॉस। आपने किसी को टेम्परेचर दिया, उसने वेलोसिटी गेन करी और वो यहाँ जाके टक्कर मारने लगे और एनर्जी लॉस करे, तो हीट की फॉर्म में करेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे बता दिया जाए। तो देखो इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है वो एनर्जी बैंड थ्योरी ने कितने अच्छे से समझाई। आई होप कि आपके समझ में आया होगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैं एनसीईआरटी सारी बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे कुछ कुछ, और हम आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। कहाँ से हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। अब आपका चैप्टर शुरू होता है। एनर्जी बैंड थ्योरी में पूरा बता चुका हूँ। आपको जो बात ध्यान रखनी है कि एनर्जी स्टेट होती हैं कितनी। अगर मैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल लूँ तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है आप भर सकते हो, तो 8 एन एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट का मतलब आपको समझ में, अल्टीमेटली ये क्वांटम स्टेट की बात, क्वांटम स्टेट, हर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट अलग अलग होगी। ये पोली एक्सक्लूजन यानी कि सबके क्वांटम नंबर अलग होंगे। तो जो 3s वाला है उसमें एनर्जी सेम है, लेकिन स्टेट तुम्हारी क्या है, 2 है। तो इसीलिए हमने उसको एनर्जी स्टेट लूजली बोल देती है एनसीईआरटी थोड़ी, कि एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये बात मैं अभी एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे, या मैं आपको थोड़ा सा ऐसे तसल्ली हो जाए उसके लिए मैं आपको वर्ड पढ़ा देता हूँ, 8 एन एनर्जी स्टेट। देखो ये जैसे कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट 8 एन हैज बीन रीअपॉइंटेड बिटवीन 2 बैंड। यानी कि हमने क्या किया, बड़े लोगों ने इसको 2 हिस्सों में, 8 एन एनर्जी बैंड थे ना, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 4 एन स्टेट, देखो अब इसने क्या लिखा, यहाँ 4 एन स्टेट लिख दिया, असल में क्वांटम स्टेट ही लिख रहा है। और ये यहाँ क्या लिख रहा है, एनर्जी स्टेट 8 एन एनर्जी। तो बच्चा क्या सोचता है कि 8 एन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो वो गलत बात है। 8 एन स्टेट यानी कि वो क्वांटम स्टेट। देखो यहां इसने 4 एन स्टेट लिख दिया, इन ईच लोअर एंड अपर बैंड्स। देख रहे हो यहां कितना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये जो लूजली चीज बोल देता है ना कि 8 एन एनर्जी स्टेट, तो उसका मतलब समझना है आपको कि क्वांटम स्टेट यानी कि 4 जो क्वांटम नंबर है वो सबका, वो किसी का, पोली यही तो कहता है, किसी का सेम नहीं होगा, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। तो अगर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8। आउटर मोस्ट शेल में आप 3s2 था ना और 3p2, तो आप कितने, ये भैया 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ना। तो कितनी क्वांटम स्टेट है, 8 क्वांटम स्टेट है, 8 स्टेट इनकी बात कर रहा है। एन एटम है तो 8 एन स्टेट होगी। अब कह रहा है 8 एन स्टेट को आपने 4n में रीअपॉइंट कर लिया, रीअपॉइंट बिटवीन 2 बैंड, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाले को वैलेंस बैंड बोला। हियर द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट देयर आर
एग्जैक्टली एज मैनी स्टेट इन लोअर बैंड, यानी कि 4n उतनी है एज देयर अवेलेबल इन द एज देयर आर अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। ठीक है जी। तो वही वाली बात है, जितने एटम हैं, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी तुम्हारी स्टेट है। तो ये अल्टीमेटली वही बात कह रहा है। फिर आगे देख लो, दिस बैंड called the valence band is completely filled while the upper band is completely empty. The upper band is called conduction band. नीचे वाला बिल्कुल भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स से, 4n स्टेट है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। आप देखोगे जैसे अब बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ, मज़ेदार पॉइंट भी बताता हूँ। जैसे बच्चा सोचता है सर ये 8 है एनर्जी स्टेट अलग अलग है, तो ये दो सब इलेक्ट्रॉन की अगर अलग एनर्जी स्टेट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी में स्टेट में ही क्यों भर दिया, अगर सबकी अलग अलग है तो सर ये एक से ही क्यों रिप्रेजेंट कर रखा है। नहीं भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वांटम स्टेट है। वो तो 3s में जो आप फिल कर रहे थे वो तो फिल कर ही रहे हो, तो 3s में जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं, उसकी एनर्जी स्टेट तो सेम है, एनर्जी तो सेम है, लेकिन क्वांटम स्टेट अलग अलग है। समझ रहे हो ना। तो उन क्वांटम स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट बोला गया। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन बस ये कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको, कि आपको सही बात पता चले कि असल में हो क्या रहा है। इसलिए वो पूरी एनर्जी बैंड थ्योरी मैंने पीछे से हिस्ट्री से कैसे एक्सप्लेन करी है, कैसे वो सारी में निकाल के लेके आया। ये सीधा ही लिख देगा। ये इसकी मज़ेदार बात यही है। आगे हम ये सारी बातें कल पढ़ेंगे, मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि थियोरेटिकल है। देखो ये यहाँ फिर लिखेगा यहां से, सो फॉर 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट। लिख दिया ना 8n अवेलेबल। और फिर बच्चा जो ध्यान से उस डायग्राम को देख लेगा, 2 भर रखे हैं, तो ये सोचता है यार सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन इसने 2 भर रखे हैं, कह रहा है 8n एनर्जी स्टेट होते हैं। तो 8n एनर्जी स्टेट बच्चा सोच लेता है कि सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है। नहीं, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है, समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा यहां है कि ये एनर्जी स्टेट लिख दे रहा है, लेकिन असल में क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं फिर कहता हूं, जैसे 3s है, 3s में 2 क्वांटम स्टेट हैं, एनर्जी लेवल सेम है। यहीं से तो डीजनरेसी आती है तुम्हारी, ठीक है, जो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो। खैर हमें इतना इतना डिटेल में इतना ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। और देखो ये देखा, द एनर्जी बैंड ऑफ दीज 8n स्टेट इज स्प्लिट। यहां इसने एकदम सही लाइन लिखी कि जो ये एनर्जी बैंड है जिसमें 8n स्टेट है, ये बोलना सही है कि जो ये पूरा एनर्जी बैंड बना n इज इक्वल टू 3 का, जिसमें एनर्जी लेवल्स हैं और जिसमें 8n स्टेट हैं, इन स्टेट को हमने, अब लाइन अच्छी बोल रहा है, अब लाइन सही बोल रहा है, दीज एनर्जी बैंड ऑफ दीज 8n स्टेट, दिस इज दीज आर द क्वांटम स्टेट, इज स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 विच आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप। अब ठीक बोल रहा है। 4n वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन ऊपर है। अब देखो ध्यान से देखो, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट 0 इज वैलेंस बैंड। यानी कि एग्जांपल वही चल रहा है, सिलिकॉन का एग्जांपल चल रहा है। मैं आपको बता दूं ये कहां से चल रहा है। लेट्स कंसिडर व्हाट हैपन इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि वो ये 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के हिसाब से ये आपको बता दिया इसने, और यही एनर्जी बैंड थ्योरी है। यही हमने देखो ये स्प्लिट कर दिया, तो ये फाइनली ये बैंड गैप ले लिया। तो ये 4n स्टेट 0 इलेक्ट्रॉन, ये 4n स्टेट 4n इलेक्ट्रॉन, ये 4n में फिर बता रहा हूँ क्वांटम स्टेट होती हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखो। इसने बाद में बहुत अच्छे से बोला कि हमने क्या किया, क्रिस्टल, ये जो लैटिस है इनके अंदर ये जो एनर्जी बैंड बना, आउटर जो एनर्जी बैंड है, बड़े लोगों ने इसको 2 हिस्से में तोड़ लिया। तो इस एनर्जी बैंड के अंदर 8n स्टेट हैं, 8n स्टेट हैं, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया। ये कई बार इसको एनर्जी स्टेट भी लिख देगा, लेकिन वो अब आपको बात समझ में, हालांकि बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है बेटा, इसका कोई यूज हम नहीं करने वाले। हम तो इतना ही यूज करेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं, इतना बेसिक रिक्शा वाले की बात भाषा में हमें तो ये मतलब है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, यहाँ जो कूद कर जाएगा वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, ये ईजी इतनी एनर्जी इसको कूदने फ्री होने के लिए चाहिए, ठीक है। बस इससे अलावा अब हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये समझाने के लिए था डिटेल में, आपको ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसको और आसान कर दूंगा और आराम से, और आपका सवाल जब आप थियोरेटिकल सवाल बनाओगे, आप 2 मिनट भी नहीं लगाओगे,
4 सवाल करने में। थियोरेटिकल है, सीधा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं जी। कल हम ये कुछ कुछ बातें ये मैं आपको पढ़वाऊँगा, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ये कुछ ये पॉइंट्स बच गए हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ, पर ये केस 1 केस 2 केस 3 ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ मैं आपको कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।